ठीक है महेश वर्मा, एक सेकंड सौरभ, एक सेकंड, अब मैं बीजेपी का भी रिएक्शन ले लूं। लाइन लंबा कीजिए महेश, हाँ लाइन छोटी, लाइन किसकी लंबी? यहां लंबी लकीर खींच दी है क्या? आपका मुद्दा ले उड़ी आम आदमी पार्टी, अब हाथ मलते रह गए। अब इसका विरोध करें कि समर्थन करें? करें तो क्या करें? महेश, ये विडंबना में फंसा दिया क्या? नहीं, अब इनके पाप से कहीं पर्दा उठने वाला था। 21 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन देने वाली थी, जिसका आपको सुन के हैरानी होगी, आपके दर्शकों को सुन के हैरानी होगी कि भाई ये इस तरह के नटवरलाल हैं लोग, कि मतलब जिस चीज़ का विरोध, ये वो तब पाप नहीं था जब ये विरोध दिल्ली हाई कोर्ट में करते आ रही थी केजरीवाल सरकार की, भाई इमामों को लेकर जब भारतीय जनता पार्टी ने याचिका डाली, कहीं विरोध किया, आप कर क्या रहे हैं, और इस तरह की तुष्टीकरण करके आप दिल्ली को किस तरफ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं दिल्ली के लोगों के साथ आप। और जब याचिका दायर की गई और लगातार उसका विरोध जब दिल्ली सरकार ने की, तब वो पाप नहीं था, वो पुण्य था। और आज जो है सौरभ भारद्वाज जी, आपको कहीं इसमें पुण्य दिखाई दे रहा है। जब तो आप भी तो सुविधा की राजनीति करते हैं ना महेश भाई। मैं थोड़ा सा एक जानकारी, महेश भाई एक बार सुनिए संदीप भाई, 2023 में हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर उस वक्त मुख्यमंत्री थे, जो इमामों की पगार ऑनरेरियम जो था वो 50% बढ़ाया और कहा हर साल 5% और बढ़ाएंगे, और उन्हें दिए जाते हैं 14,000 से 16,000 के बीच हर महीने। तो मतलब दिल्ली में इमामों को पैसा क्यों मिल रहा है पर हरियाणा में बांट देंगे? बिल्कुल। देखिए, जहां भी वक्फ बोर्ड है 10-11 राज्यों में, जहां वक्फ बोर्ड से गवर्न होते हैं ये, जहां उनको ये देने का जो एक उनके आमदनी से, वक्फ बोर्ड की जो आमदनी है उसके तहत उनको 2,000, कहीं 1,800, कहीं 1,200, कहीं 1,400, 18,000 कौन से राज्य में दिया जा रहा है? 14 से 16,000 और सवाल यह है कि आपने 14,000 से 16,000 हरियाणा में दिया जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो वहां का एक वक्फ बोर्ड का जो एक आमदनी है, सरकार उसमें जो सहयोग करती है, तो वो यहाँ भी तो वही चीज लग रही है। तहत हमने इस चीज का दिल्ली में हमने क्या कहा? दिल्ली में हमने कहा कि अगर आप इमाम को देते हो तो पुजारी और ग्रंथी को भी दो। लड़ाई हमारी इस बात की थी कि आप ये अनदेखी और ये अब दे दिया तो अब जब इनको ये लगा कि मुसलमान, अब वो कह रहे हैं शराब का पैसा है, लेना मत। स्वाभाविक है कि ऐसे लोग भ्रष्टाचार के जरिए जो चीज इकट्ठा करते हैं, तो हर एक चीज आप देखिए ना, रैन बसेरा में 1,000 लोग मर गए, 280 करोड़ रुपए चला गया, 250 करोड़ का कागज पे सड़क बना के निकल लिए, मार्शल की नौकरी मार्शलों की भर्ती करी और उसके पैसे नहीं दे रहे हैं। अब ये इमामों के नाम पर झांसा दे रहे हैं, अब कहीं ये मंदिर और गुरुद्वारे के नाम पर झांसा दे रहे हैं। तो ये पुजारी तो पहुंच गए, राजनीति है। समर्थन देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए पुजारी पहुंच गए भाई अरविंद केजरीवाल से मिलने। हम बताएंगे ना कि ये वही चाल चेहरा और चरित्र है संदीप भाई, जो पिछले 10 साल से इसका विरोध करते आ रहा है। अचानक इसके अंदर जो है ये सद्भावना, और अचानक सौरभ जी को कहीं पुजारियों के बेटे में इंजीनियर, IAS, IPS सब दिखाई देने लगा। तो केंद्र सरकार दे देती है ऐसी सद्भावना, और योजना ले आते हैं, तो योजना के नाम पर, योजना के नाम पर जो है किस तरह के पलीता लगाते हैं। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि वो केंद्र सरकार दे देती है जी। आप लगातार 2022 से वीरेंद्र सचदेव कह रहे हैं, और वो बात सही है, आप दिल्ली में मांग कर रहे थे, आप सबके लिए, पूरे देश में पुजारियों के लिए तनख्वाह दे देते, घोषणा कर देते। जो केंद्र सरकार की ड्यूटी है वो दे रही है, कहीं दे रही है। जो महापाप दिल्ली में किया जा रहा है, आपको सुन के हैरानी होगी। कल प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कही, और उसको आप कहीं उसके ऊपर प्रोग्राम भी करेंगे तो सच्चाई सामने आएगी कि 70% कैंसर रोगियों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला, जिसको दिल्ली सरकार में रोक करके महापाप किया गया। उस पाप के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ऐसे महापाप, इस तरह से पता नहीं कितनी योजनाओं को इन लोगों ने अटका और भटका के रखा हुआ। अरे भाई, कम से कम जो पब्लिक को मिल रही हो तो जाने तो दो। किसानों को यहां सम्मान निधि नहीं दिया जाता है, क्योंकि किसान जो है वोट बीजेपी को दे देगा, मुझे नहीं देगा। अब ये जो मुसलमान है, अब ये छिटक के कहीं कांग्रेस में जा रहा है, इसलिए 18 महीने से इनको कहीं मुसलमानों के साथ इनकी मक्कारी शुरू हो गई।
तो ये लगे हाथ हिसाब किताब करने में चूकते नहीं मुसलमानों है। के साथ मक्कारी कर रहे हैं, सवाल ये है, अभी मुसलमानों को, ये एलजी साहब- इमामों को पैसे देने चाहिए, आप मतलब सवाल- इस बात का समर्थन करते हैं? स्वाभाविक, मैं तो इस बात को हर हाल में कहूंगा कि अगर इमाम को आप पैसे दे रहे हो तो ग्रंथी और पुजारी इमाम को पैसे ठीक दे रहे देने हैं का ना विरोध पैसे। आप किस बात के लिए किया? इमाम हाईकोर्ट को में? दे रहे हैं तो आप- पुजारियों को भी दो और पैसे मिलने चाहिए। मैं उसी चीज मैं तो कह रहा हूं कि तुष्टिकरण के तहत नहीं होना चाहिए कुछ भी। तुष्टिकरण इस के देश में तहत नहीं होना तुष्टिकरण नहीं चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।